हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपने लिए एक मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेंबरशिप वेबसाइट आखिर होती क्या है एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। मेंबरशिप वेबसाइट इस तरह की वेबसाइट होती है जिसके अंदर कि आप अपने कुछ कंटेंट्स को जिसके अंदर के लोगों से मेंबरशिप करवाते हो या फिर उसके अंदर कोई सब्सक्रिप्शन करवाते हो, जिसमें कि आपका कंटेंट जो कि एक नॉर्मल यूज़र के लिए तो नॉर्मल कंटेंट रहता ही है, मगर अगर आपके पास कुछ प्रीमियम कंटेंट है तो उसके लिए अपनी एक प्रीमियम ऑडियंस आप बना सकते हो। उसमें वो ऑप्शन ऐड कर सकते हो कि अगर वो प्रीमियम कंटेंट किसी को देखना है तो वो आपकी सब्सक्रिप्शन ले सकता है या फिर वो आपकी मेंबरशिप ले सकता है आपकी वेबसाइट में। और वो कंटेंट किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं दिखेगा जब तक वो आपकी मेंबरशिप नहीं लेगा, लॉगिन साइन अप वगैरह नहीं करेंगे, पेमेंट वगैरह नहीं करेंगे, तब तक वो कंटेंट किसी को विजिबल नहीं होगा। और इस तरह की वेबसाइट के बेनिफिट्स क्या होते हैं? इस तरह की वेबसाइट के बेनिफिट मोस्टली ये होते हैं कि अगर आपकी कोई बुक है या फिर मैगजीन है या फिर कोई आपका कोर्स है, किसी भी तरह का कोर्स हो सकता है, कोई आप स्पीकर हैं, किसी तरह के कोच हैं, इस तरह के बिजनेस अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर ही मेंबरशिप या फिर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं जिसकी हेल्प से कि आप अपना प्रीमियम कंटेंट में प्रीमियम ऑडियंस को दिखा के अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट किस तरह से बनती है, वो भी फ्री रिसोर्सेज के साथ आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और स्किप करके मत देखना, क्योंकि बीच में कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप स्किप करो तो हो सकता है कि स्टेप मिस कर दो और रियल टाइम में जब आप काम करने बैठो तो आपको दिक्कत हो सकती है। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। सो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। वहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डेमो वेबसाइट दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि जो वीडियो आप लोग देखने वाले हो आपके मतलब की है या फिर नहीं है। आपको आइडिया लग जाएगा इस डेमो वेबसाइट से कि इस वीडियो में किस तरह की वेबसाइट हम तैयार करने वाले हैं और आप लोगों को क्या सीखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। फटाफट सबसे पहले मैं आपको डेमो वेबसाइट दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, आप लोगों को क्या सीखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने एक वेबसाइट खुली पड़ी है जो कि एक बहुत ही नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। लेफ्ट साइड में इसके लोगो है, राइट साइड में नेविगेशंस हैं एंड उसके नीचे यहाँ पे एक हीरो सेक्शन जिसमें कि इमेज, कंटेंट और कुछ कॉल टू एक्शंस हैं एंड उसके नीचे हम थोड़े बहुत लोगो हैं और उसके नीचे फिर एक जो रिव्यू होता है स्टूडेंट के रिव्यू दे रखे हैं और यहाँ पे फीचर्ड कोर्स और इस तरीके से कुछ कोर्सेज की लिस्टिंग ला रखी है और टेस्टिमोनियल्स हैं। देन ऑल एक्सेस मेंबरशिप का एक एरिया है, देन हमारा फुटर है। इस वीडियो में मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ज़्यादा मैं डिज़ाइनिंग पे फोकस नहीं करके मेन डेवलपमेंट का जो हमारा पार्ट है जिसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेरे स्टेप को आपको फॉलो करना है और बहुत आसानी से आप अपने लिए एक मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस की हेल्प से। तो अभी फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करते हैं। ये हमारा होम पेज है। होम पेज के बाद बारी आती है ऑल कोर्सेज की, जिसमें कि आपको ये फंक्शनैलिटी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपल से लिखा हुआ आएगा जस्ट वन स्टेप अवे, दिस कंटेंट इज फॉर बेसिक प्लान, एडवांस प्लान एंड अनलिमिटेड प्लान मेंबर ओनली। एंड लॉगिन कर सकते हैं, ज्वाइन नाउ कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे, अगर हमारा अकाउंट है तो हम लॉगिन करके सीधा अपना एक्सेस कर सकते हैं और अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, पेमेंट करेंगे एंड उसके बाद हम मेंबर बन जाएंगे इस वेबसाइट के। उस मेंबरशिप की हेल्प से हम यहाँ पे उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कंटेंट किसी भी तरह का हो सकता है, इमेज हो सकती है, मैगजीन हो सकती है, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कोई आपका कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स आप सेल कर रहे हैं वो हो सकता है, उसकी सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप दे सकते हैं, किसी भी तरह का आप काम कर सकते हैं। देन उसके बाद सिंपल यहाँ पे अबाउट अस का पेज है जिसमें कुछ इस तरह के कंटेंट यहाँ बना हुआ है आपके सामने है ना। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा है कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो पूरी साइट बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन साइट है। तो आप इस तरह की साइट अगर बनाना चाहते हैं, मेंबरशिप वेबसाइट बहुत ही आसानी से विदाउट किसी कोडिंग की नॉलेज के बहुत ही सिंपल से स्टेप को आपको मेरे फॉलो करना है और इस तरह की साइट आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो थी हमारी वो डेमो वेबसाइट जो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आई होप कि आपको डिसीजन लेने में ईजी रहेगा कि आपको ये वीडियो कंटिन्यू करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर आप वीडियो कंटिन्यू करने वाले तो फटाफट से अभी के अभी एक लाइक दबा दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहे एक नॉर्मल वेबसाइट बनानी हो, एक बिजनेस वेबसाइट बनानी हो, एक मेंबरशिप वेबसाइट बनानी हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट बनानी हो, किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत
पड़ती ही पड़ती है। सो बेसिकली डोमेन एंड होस्टिंग होते क्या है, पहले वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। डोमेन हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है, जैसे कि आपका google.com, yahoo.com, facebook.com, मेरी वेबसाइट webtechnicaltips.com, ये मेरी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी है जिसकी वजह से लोग मेरे को जानते हैं। सो ये तो होता है डोमेन। अब बात करते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। जैसे कि मेरा डोमेन है webtechnicaltips.com, ये मेरी वेबसाइट है और मेरा ऑनलाइन आइडेंटिटी है webtechnicaltips.com के डोमेन के नेम से। बट जब भी कोई उसको ब्राउज़र पे डालता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे अपनी वेबसाइट को डाला, जैसे कोई ब्राउज़र पे डाल के वेबसाइट को ओपन करता है, एंटर मारता है, तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है सबके सामने। ये कैसे ओपन होती है, जो इसमें कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं, कहाँ पे सेव हो रखी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होस्टिंग में सेव हो रखी हैं। इसलिए हमारे को होस्टिंग लेनी बहुत ज़रूरी होती है। डोमेन हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है और होस्टिंग हमारे कंटेंट को सेव करने का, एक स्टोर करने का एक प्लेस होता है। उसे आप एक सर्वर की तरह कह सकते हो या फिर एक कंप्यूटर कह सकते हो, जो कि 24/7 चलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है और ऑप्टिमाइज़ करके चलता है ताकि आपकी वेबसाइट डाउन भी ना हो और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे। तो डोमेन एंड होस्टिंग का होना किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। चाहे आपको कुछ भी ऑनलाइन करना हो, तो आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो डोमेन होस्टिंग लेना ही पड़ेगा। तो डोमेन होस्टिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैंने एक लिंक दे रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। ये लिंक आपको दिखाई दे जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अभी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर आप सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया वाला लिंक क्लिक करना, इंडिया से बाहर हो तो इंडिया से बाहर वाला लिंक यूज़ करना। और मैं अपना लिंक यूज़ करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, उसमें आपका भी बेनिफिट है एंड मेरा बेनिफिट है, दोनों के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप इस लिंक से होस्टिंग को बाय करते हैं तो मुझे इस कंपनी की तरफ से एक स्मॉल कमीशन मिलती है। बट यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे कमीशन मिल रही है इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने इस सर्विस को यूज़ किया है, आज भी यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, तो मुझे इसके हर चीज़ के बारे में पता हो, चाहे इसका सपोर्ट हो, चाहे इसमें सिक्योरिटी हो, चाहे इसकी स्पीड हो, इसका सर्वर की परफॉर्मेंस हो, इसका अप टाइम हो, सारी चीज़ें मुझे ढंग से पता है। इसीलिए मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ, इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएंगे। सिंपल है, आप अगर इंडिया से हो तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है सिंपली, जैसे कि मैंने अभी कॉपी कर लिया है। मैं ब्राउज़र पे आपको डाल के एक बार दिखा देता हूँ। सो सिंपली यहाँ पे मेरे लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह की वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, ई कॉमर्स होस्टिंग, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ज़्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। होस्टिंग पे सिंपल क्लिक करके आप शेयर होस्टिंग पे क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद गेट स्टार्टेड के बटन पे आपको सिंपल क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सर्वर लोकेशन को सिलेक्ट करना है, यूएसए और इंडिया। आपकी जो वेबसाइट आप बना रहे हो वहाँ की जो ऑडियंस है, जो वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस आने वाली है, उसकी मेजॉरिटी कहाँ पे है, उसका सर्वर लोकेशन क्या है, इंडिया है या फिर यूएस है, मतलब नियर बाय वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपका अगर इंडिया का है तो इंडिया की ऑडियंस सेलेक्ट करो, यूएसए का है तो यूएस की ऑडियंस सेलेक्ट करो। मैं इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, बेसिक, प्लस, चॉइस प्लस एंड प्रो। तो यहाँ पे बेसिक प्लान का मतलब यहाँ पे सिंगल वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हो। अगर आप प्लस प्लान में या फिर चॉइस प्लस प्लान में जाते हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे 50 GB की SSD रहती है, एक जो हमारा बेसिक प्लान है उसमें, और बाकियों में अनलिमिटेड वेबसाइट, अनमीटर्ड SSD, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो फ्यूचर में अगर आपका प्लान है एक से ज़्यादा वेबसाइट रन करने के बारे में तो आप प्लस प्लान या फिर चॉइस प्लस प्लान के साथ भी जा सकते हो। और अगर सिंगल वेबसाइट का आपका मूड है, आप सिंगल वेबसाइट ही रन करना चाहते हो, एक बिजनेस पे आप ट्राई करना चाहते हो, तो बेसिक प्लान के साथ भी आप जा सकते हैं, जिसके अंदर कि आपको डोमेन फ्री मिल रहा है, SSL फ्री मिल रहा है और CDN फ्री मिल रहा है, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आने के बाद आपको इस तरह के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, क्रिएट अ न्यू डोमेन, जिसमें कि आप आके अपना डोमेन नेम सर्च करते हैं, जो भी आपने सोच रखा है कि इस नाम का मेरा वेबसाइट होनी चाहिए। आपको सिंपली वो डोमेन नेम यहाँ पे डालना है और उसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अवेलेबल का और नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रोसीड कर जाएगा। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो बोलेगा ऑलरेडी किसी ने ये बुक कर रखा है, आप दूसरा डोमेन फाइंड करो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो इसलिए होता है कि जिसमें कि अगर हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी डोमेन नेम हो, आपने पहले से डोमेन बुक करके रखा हो अपने बिजनेस के लिए, बट होस्टिंग नहीं थी। आज आप होस्टिंग ले रहे हैं तो आप अपना डोमेन नेम यहाँ पे डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ताकि इस होस्टिंग के साथ आपका वो डोमेन कनेक्ट हो जाए। मतलब कनेक्ट इन द सेंस कि आप यहाँ पे होस्टिंग को बता रहे हैं कि इस डोमेन को यहाँ पे रन करना है, बट आपको कनेक्ट करने के लिए एक स्टेप और फॉलो करना होगा। वो क्या रहेगा, जब आप होस्टिंग बाय कर लेंगे तो आपको नेम सर्वर मिलेगा ब्लू होस्ट का। इस ब्लू होस्ट के नेम सर्वर को आपको डोमेन जहाँ से भी आपने बाय किया होगा उन पे लॉगिन करना होगा, उसके DNS में जाके आपको नेम सर्वर को अपडेट करना होगा, जो कि ब्लू होस्ट का है, उसको डालना होगा और पुराने वाले को रिमूव करना होगा। तो ये वाला स्क्रीन पे ये वाला ऑप्शन रहता है और ये काम आप बाद में भी करना चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, डोमेन को आप बाद में बुक कर सकते हो। तो मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो सिंपल सा यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन मिलता है। आप गूगल से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद या तो फिर सिंपल आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस, कंट्री और जो भी आपके बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको फिल करनी है। मगर इस चीज़ का
आपको ध्यान रखना है कि जो फ़ोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है वो आपका रियल होना चाहिए, इसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस से ही आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। ईमेल एड्रेस पे आपको वेलकम मैसेज आएगा, सर्वर लोकेशन, सर्वर के नेम आपके सारे वहीं पे आएंगे, FTP अकाउंट, सारी डिटेल आपको ईमेल पे मिलने वाली है। तो ये आपको मेक श्योर कि इसका एक्सेस आपके पास हो। आपको आगे जाके पासवर्ड जब रीसेट करना होगा तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे पैकेज की कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जो 36 मंथ का प्लान मिलता है, 24 मंथ का मिलता है, 12 मंथ का, मतलब 1 साल, 2 साल और 3 साल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। जितना लंबा लेंगे उतना सस्ता आपको पर मंथ पड़ता है, जितना कम का लेंगे वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो आपके ऊपर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए लेना चाहते हो। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप 1 साल के लिए लेंगे तो आपको ये लगभग 3348 रुपीज़ का पड़ेगा, जो कि टैक्स मिला के आई गेस 4000 समथिंग पड़ता है यहाँ पे। एंड उसके बाद सिंपली आपको इसको टिक रहने देना है, यहाँ पे इस पर टिक करना है और सबमिट के बटन पे सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक पेमेंट गेटवे के पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे कि आपको सिंपल पेमेंट वगैरह करनी है। सब कुछ जब सक्सेसफुल हो जाएगा, आपकी पेमेंट जब आप कर देंगे, उसके बाद आपके पास एक वेलकम मैसेज आएगा ब्लूहोस्ट की तरफ से, और नेक्स्ट स्क्रीन पे हो सकता है कि आपको वहाँ पे आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोले। तो वो सब चीज़ें कैसे होंगी, यहाँ पे सब कुछ आप करने के बाद आपको सिंपल ब्लूहोस्ट की साइट पे जाना है दोबारा से और लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम और पासवर्ड, जो आपने अभी रिसेंटली ईमेल आईडी ऐड की होगी, उसके अंदर आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करके आपको अपने पासवर्ड को पहले रीसेट करना है, देन यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करके आपको अपना डोमेन नेम डालना है और जो आपने पासवर्ड अभी जनरेट किया होगा रिसेंटली, वो पासवर्ड डाल के सिंपली लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन कर देंगे उसके बाद का प्रोसेस जानते हैं क्या करना है। अब हम एक्चुअल में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं अपने इस होस्टिंग पैनल के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी शायद, अगर हो सकता है ना भी दिखे तो आपसे कुछ स्टेप्स बोलेगा, आपको सारे स्टेप्स को स्किप करना है। देन उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा माई साइट का, और यहाँ पे तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे डोमेन यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल बनाता रहता हूँ, जो कि ब्लूहोस्ट का ही आपके सामने मैं कह रहा था कि मैं भी यूज़ करता हूँ। मेरी वेबसाइट वेब टेक्निकल टिप्स जो कि ब्लूहोस्ट के ऊपर ही होस्ट हो रखी है। अगर मैं आपको इसका स्कोर दिखाना चाहूँ G-Tree मैट्रिक्स का, सो सिंपली यहाँ पे जनरेट हो गई रिपोर्ट आप लोगों के सामने, जिसकी ग्रेड A ग्रेड आई है, परफॉर्मेंस 100, स्ट्रक्चर 94, LCP 338 मिली सेकेंड, और आपके सामने सब कुछ आपके सामने है। मतलब कि जो वेबसाइट है मेरी वो 782 मिली सेकेंड में लोड हो जाती है। फुल्ली लोडेड वेबसाइट की यहाँ बात करें, फुल्ली लोडेड टाइम जो है मतलब 1 सेकंड से कम टाइम में भी मेरी पूरी वेबसाइट जो है ये लोड हो जाती है, जो आपके सामने खुली पड़ी है। इसीलिए मैं ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। इसकी सर्विसेज, इसकी स्पीड, इसकी सारी चीज़ें बिल्कुल ऑप्टिमाइज हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, आपकी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि गूगल साफ कहता है अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो ही वो गूगल में आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन में रैंक करेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर कोई आपकी वेबसाइट में आता है और लोड होने में बहुत टाइम लगाती है तो कोई रुकता नहीं है, वो दूसरी वेबसाइट पर चला जाता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो अच्छी सर्विसेज को यूज़ करना आपके बिजनेस के लिए एक अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे आपको माई साइट में आपका डोमेन नेम दिख जाएगा, सिंपली आपको मैनेज साइट के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं आज के इस ट्यूटोरियल के लिए जो डोमेन मैंने सब डोमेन बनाया है मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। आपके पास एक ही डोमेन आपको दिखाई देगा, सिंपल आपको मैनेज साइट के बटन पे क्लिक करना होगा। तो मैं फटाफट से अपने उस डोमेन को फाइंड कर लेता हूँ एंड उसको मैनेज साइट पे क्लिक करता हूँ। सो ये मेरी वो साइट है membership.webtechnicaltips.in। ये मैंने सब डोमेन पहले से बना के रख लिया था आप लोगों के लिए, ताकि जब मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ मुझे दोबारा से सब कुछ सेटअप ना करना पड़े, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। टाइम वेस्ट ना करने की वजह से पहले मैंने सेटअप कर लिया था। तो सिंपली आपको मैनेज साइट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक दो सेटिंग है वो फटाफट से हम देख लेते हैं, देन हम वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग वाले सेक्शन में आना है और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये S होना चाहिए। आपके केस में हो सकता है यहाँ पे HTTP होगा, S नहीं होगा। आप जब S पे यहाँ पे S ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा, उसके बाद एक नीचे और इनपुट फील्ड आएगी, उसमें भी आपको S करना होगा, जो कि साइड URL होता है और एक होम URL होता है। दोनों में आपको HTTPS करके सेव अपडेट्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी वाले टैब में आना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें भी ऑन रहें। आपके केस में ये ऑन नहीं होगा, SSL वाला दिख रहा होगा, इसको भी ऑफ होगा, इसको आपको ऑन करना होगा। देन उसके बाद इसको ऑन करना होगा एंड उसके बाद आपको 5 मिनट्स का यहाँ पे वेट करना होगा, ताकि सारी चीज़ स्मूथली वर्क कर जाए। जो SSL है वो एक्टिवेट हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, प्रॉपर तरीके से सेटअप हो जाए। देन आपको क्या करना है, लॉग इन टू वर्डप्रेस के बटन पे सिंपली यहाँ से क्लिक करना है।
तो जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया उसने वर्डप्रेस के ऊपर हमारे को रीडायरेक्ट कर दिया है। हम ब्लूहोस्ट के पैनल से भी सीधा रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या जिस टाइम पे आप लोगों ने सेटअप किया होगा अपना फर्स्ट डोमेन जब डाला होगा उस टाइम पे एक प्रोसेस आया होगा, उसको अपने नेक्स्ट जब कर दिया होगा, स्किप करते गए होगे तो वहाँ पे आपका वर्डप्रेस ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। एंड वहाँ पे आने के बाद वो आपको सारे आपका URL, आपका एडमिन का URL, आपका पासवर्ड सब कुछ वहाँ पे दिख जाता है। उसकी हेल्प से भी आप सिंपली लॉगिन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद कुछ वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग होती हैं, वो हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी वेबसाइट के लिए। तो सबसे पहले नीचे से जाएंगे, सेटिंग वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे इस पर सिंपल क्लिक करना है आपको। और एक चीज़ और है, मैं आपको बतानी भूल गया था, यहाँ पे आपको एक काम और करना है, ब्लूहोस्ट के पैनल में ही सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपको कमिंग सून पेज ऑन होगा, यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। एक ऑप्शन ये होता है, यहाँ से भी आप ऑफ कर सकते हो और यहाँ से भी ऑफ करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आपको ऑफ कर देना है, उसके बाद लॉगिन टू वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप रिफ्रेश करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन चला गया, कमिंग सून पेज वाला पहले ऑन था। तो अभी यहाँ पे आने के बाद जनरल सेटिंग में ये ऑप्शन मिलता है, साइट का टाइटल जो भी आप लोगों ने डाल रखा होगा, या फिर यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हो। मेंबरशिप वेबसाइट मैंने सिंपली लिखा है, आपको जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हो। एंड टैगलाइन डालने का अगर आपका कुछ है तो आप टैगलाइन अगर है कुछ तो आप डाल सकते हो, नहीं तो उसको सिंपल छोड़ सकते हो। एंड यहाँ पे वो जो मैं HTTPS डालने के लिए आपको कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था कि S डालना होगा, वो यही होता है साइट URL और हमारा जो वर्डप्रेस का एड्रेस URL होता है वो। अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको S यहाँ पे भी डालना है। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मेंबरशिप के लिए आप यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर, इस पर आपको टिक करना होगा। और न्यू यूज़र रोल के लिए सब्सक्राइबर ही रहेगा। और यहाँ से आपका जो डेट फॉर्म है आप इसको चेंज कर सकते हो, टाइम फॉर्मेट है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आप टाइम जोन के लिए अपना जो भी आपका टाइम जोन होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा जो है वो कोलकाता आएगा, क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो ऑप्शन आएगा वो कोलकाता का आएगा। तो यहाँ से मैं कोलकाता सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट अपने हिसाब से आपको करना हो तो आप कर सकते हो। और ये कैशे को मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, बाद में हम इसको ऑन कर लेंगे। और इसको करना है सिंपली आपको सेव चेंजेस करने के बाद बारी आती है यहाँ पे रीडिंग की और राइटिंग की। इसमें इन दोनों चीज़ों को शायद आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये अभी हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अगर हम खुद से कुछ ऐड कर रहे होते, हम अपने पेजेस बना रहे होते, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते कि हमारे को किस चीज़ को होम पेज रखना है, किसको ब्लॉक करना है, तो वो सब चीज़ों के काम आता है। तो इसकी हमारे को फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑप्शन आता है परमालिंक का। परमालिंक में आने के बाद आपको पोस्ट नेम और सिंपली इसको सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बेसिक सी सेटिंग थी जो वो हो गई है। और ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे होंगे, बट इन सब चीज़ों में किससे क्या क्या होता है इसके लिए मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी वर्डप्रेस का पूरा एक ट्यूटोरियल बना रखा है। इसमें कि बिगनर टू एडवांस वर्डप्रेस के बारे में मैंने बताया, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, या सिंपली वेब टेक्निकल टिप्स वर्डप्रेस सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें जिसकी हमारे को ज़रूरत नहीं है उसको सबसे पहले वर्डप्रेस से हम रिमूव कर देते हैं, ताकि जिस चीज़ों की हमारे को ज़रूरत है खाली वही चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करके अपनी वर्डप्रेस की मेंबरशिप वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे प्लगइन वाले सेक्शन में। अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डेमो वेबसाइट दिखाई थी उस टाइम मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया था। मैंने उसका पैनल भी ओपन करके रखा था, काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें क्या किससे क्या क्या होता है सब कुछ मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा था, मैं आपको बताना भूल गया, बट कोई नहीं, अभी स्टार्टिंग हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग से डिटेल में आपको सब कुछ बताऊँगा किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, क्या करना है, क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अब आना है आपको, सिंपली इस पर क्लिक करना है प्लगइन वाले सेक्शन में, और यहाँ पे ब्लूहोस्ट को खाली डीएक्टिवेट मतलब अनटिक करना है हमारे को, क्योंकि ब्लूहोस्ट के साथ हमारा कनेक्ट है ये, तो ब्लूहोस्ट से हम लॉगिन कर सकते हैं, सारी चीज़ चल रही हैं। अगर यहाँ से डीएक्टिवेट कर दूँगा तो वहाँ से में भी दिक्कत हो सकती है। तो ब्लूहोस्ट को अनटिक करके सबको टिक रहने देना, और यहाँ पे सिंपल आपको डीएक्टिवेट अप्लाई करना है। एंड जैसे ये डीएक्टिवेट सब कुछ कर ले, फिर दोबारा से आपको सेलेक्ट ऑल करना है, ब्लूहोस्ट को अनटिक करना है। एंड अब यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली डिलीट अप्लाई, ओके। सो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे के सारे प्लगइन हमारे डिलीट होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये योस्ट वाला पता नहीं क्यों रह जाता है, इसको मैनुअली खुद करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, इसको भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी हम जाना है अपीयरेंस के अंदर, प्लगइन हमने अनइंस्टॉल कर दिए सारे जो हमारे काम के नहीं थे। अब प्लगइन में जो हमारे एक्स्ट्रा प्लगइन थीम जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा थीम है उस थीम में जाके उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है। तो फटाफट से एक एक थीम को हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते जाते हैं। इस पर क्लिक करना है, डिलीट 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 डिलीट। सो यहाँ पे अभी एक थीम खाली हमारी रह गई है, क्योंकि एक थीम हर टाइम यहाँ पे एक्टिवेट रहेगी, बिना उसके हमारे वर्डप्रेस नहीं चल सकता। तो यहाँ पे अब बारी आती है हमारे को जिस थीम को आज के इस ट्यूटोरियल में यूज़ करना है उसको यूज़ करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आपको wordpress.org थीम के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको स्टार्टिंग में ही वो थीम जगह जो फर्स्ट रो में ही आपको थीम दिख रही है, जो कि है एस्ट्रा। मोस्ट पॉपुलर थीम है एस्ट्रा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे पॉपुलर वाले टैब के अंदर ये थर्ड रैंक पर है, जो कि फर्स्ट 2 तो ये वर्डप्रेस की ही हैं, तो वो तो आनी ही आनी टॉप पे। मगर उसके बाद जो फर्स्ट इंडिविजुअल थीम है वो है एस्ट्रा। उसके बाद ओशन WP भी काफ़ी अच्छी थीम है, काफ़ी सारी थीम्स हैं यहाँ पे जो कि अच्छी हैं। बट यहाँ पे आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एस्ट्रा को यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल करते ही उसको फटाफट से आपको एक्टिवेट करना है। एंड जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर आएगा थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एस्ट्रा। यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो गेट स्टार्टेड के बटन पे सिंपल आपको क्लिक करना है ताकि ये हमारे इसके अंदर ये वाला प्लगइन भी ऐड कर दे, स्टार्टर टेम्पलेट्स वाला। एंड जितने भी इनकी थीम्स हैं उसको हम एक्सेस कर सकेंगे एक ही जगह से। तो यहाँ पर हमारा ये वाला प्लगइन भी आई गेस इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्टर टेम्पलेट वाला प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ से काम करते हैं, बैक जाते हैं और अब यहाँ पे हमारा थीम आ चुका है। हमारे जितने एक्स्ट्रा प्लगइन थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। अब यहाँ पर आती है स्क्रीन ऑप्शन की, यहाँ से इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमारे को अनटिक करना है ताकि हमारा जो डैशबोर्ड है वो नीट एंड क्लीन रहे। तो अभी फटाफट से काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है फ़िलहाल। तो ये हमारी मेम्बरशिप वेबसाइट है जो कि बेसिक्स ही है, बिल्कुल मतलब जो हमारा बेसिक्स है। अभी हमने एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया, खाली हमने कोई टेम्पलेट इंपोर्ट नहीं किया। अब बारी आती है यहाँ पे अपीयरेंस में, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर हमारे को जाना है और स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर आने के बाद यहाँ पे बिल्ड योर वेबसाइट नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। एलिमेंटर, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंटर पेज बिल्डर की हेल्प से अपने इस वेबसाइट को बनाने वाले हैं। उस थीम को हम यूज़ कर रहे हैं, उस टेम्पलेट को हम यूज़ कर रहे हैं जिसको कि हम एलिमेंटर में एडिट कर सकें। तो यहाँ पे आने के बाद ई-कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन कोर्स का ऑप्शन आता है ये वाला, इस पर सिंपली क्लिक करना है, जो कि टेम्पलेट मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके मन में कोई और चीज़ हो तो आप कोई और टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही आपको यूज़ करनी है। आप अपना भी एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए ताकि आप लोग भी नई नई चीज़ें करेंगे, जब प्रॉब्लम में फंसेंगे तभी उसका सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं वो थीम फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ। सो ये वाली थीम मैं आज के इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे सिंपली अपना लोगो भी अपलोड कर देंगे तो यहाँ से आपका इनका लोगो हट जाएगा, आप जो लोगो बोलेंगे वो ऐड हो जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें अगर आपको बाद में भी करनी हो तो बाद में भी कर सकते हो। डोंट हैव अ लोगो, नो प्रॉब्लम, यू कैन अपलोड इट लेटर, तो बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो सिंपली आपको स्किप एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स का पैलेट है इनका, अगर कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आपको चेंज करने हैं तो यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है वो ये वाला कलर है, और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे फ़िलहाल कंटिन्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पे 2 प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, LearnLMS और LearnCourse Grid, मगर इसके बिना हम अपने आज के इस वेबसाइट में काम कर सकते हैं। तो हम इसको स्किप एंड स्टार्ट इम्पोर्टिंग करेंगे। और यहाँ पे आप अपना नाम, जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है वो डाल सकते हो, और उसके बाद सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पे क्लिक करेंगे बटन पे। यहाँ फटाफट से अपना नाम डाल देता हूँ, आई एग्री, और इसके बाद सिंपली आपको सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है। अब देखते हैं फटाफट से हमारी वेबसाइट को कितनी जल्दी तैयार करके हमारे को दे देगा। अच्छा, ये चीज़ आपकी होस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपकी होस्टिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, उसका जो सर्वर है वो कैसा है। उन सब चीज़ों पे भी हमारी वेबसाइट की जो थीम होती हैं, प्लगइन होती हैं, वो कैसे रन करती हैं बैक एंड में, जो क्रोन जॉब चलती है वो किस हिसाब से चलती है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि सर्वर कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, चीज़ें कितनी जल्दी वर्क कर रही हैं। डन। सो यहाँ पे डन हो चुकी है। सिर्फ 37 सेकंड के अंदर इसने हमारी पूरी साइट को, टेम्पलेट को इंपोर्ट कर दिया है। सब कुछ हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी काम करते हैं, यहाँ पे अब इसको रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं। पहले हमने चेक किया था, कुछ इस तरीके दिख रहा था। अभी हम इसको रिफ्रेश करके एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है देखने में। सो अभी कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेमो में दिखा दिया था हमारी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे लोगो, नेविगेशंस वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आ चुकी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस लोड हुई हैं, कुछ इमेजेस लोड नहीं हुई हैं। आई गेस सारी ही हो चुकी हैं, वो मेरे को स्टार्टिंग में ये वाली जाएगी। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फटाफट से। वेबसाइट हमारी प्रॉपर तरीके से लोड हो नहीं पाई, इसलिए हमारे को नहीं दिखाई दे रहा था। सो आपके सामने है, जैसे कि मैंने आपको डेमो वेबसाइट में दिखाया था, सेम वैसी की वैसी आपकी पूरी साइट आपके सामने आ चुकी है। बस आपको कुछ भी चेंजेस करना हो, एलिमेंटर करना है, एडिट विद एलिमेंटर, और आराम से सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, अभी इसमें वो ऑप्शन ऐड नहीं है। अभी ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो ये सब चीज़ हमारे को दिखाई दे रही हैं। हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना है या फिर अपना कुछ कंटेंट डालना है, वो कैसे डालेंगे, वो सब चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगे, वो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अबाउट अस में जाएंगे तो अबाउट अस का कंटेंट है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में ही जब हम डेमो वेबसाइट देख रहे थे। एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट का यहाँ पे पेज आएगा।
तो कॉन्टैक्ट के पेज में भी सेम वही चीज़ें दिखेंगी जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली है, पूरी एक साइट हमारी तैयार हो चुकी है। अब ऑल कोर्सेज में जाते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं ताकि कोई आए वो उसको एक्सेस ना कर पाए, जब तक वो मेंबरशिप नहीं लेगा, सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा, तब तक उस कंटेंट को वो एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काम करते हैं ऑल कोर्सेज वाले पेजेस में जाएंगे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं, अपने कुछ प्रोग्राम को हम ऐड कर लेते हैं ताकि उस कंटेंट को कोई देख ना पाए। वो सब चीज़ें हमें चाहिए ना, तो वो सब चीज़ें कैसे होंगी, कंटेंट कैसे हम ऐड करेंगे वो भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो पहले एडिट करते हैं इस पेज को, एडिट विद एलिमेंटर, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। तब तक मैं यहाँ पे अपनी यूट्यूब की वीडियो खोल लेता हूँ जो कि मैं आज ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर। सो यहाँ मेरे चैनल पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको हिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। और वीडियो यूजफुल लग रही हो तो लाइक कर सकते हो, या फिर लास्ट में भी आपके पास ऑप्शन है, लास्ट में अच्छे से वीडियो देख लो, लास्ट में जाके भी लाइक कर सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद मैं प्लेलिस्ट में से एक काम करता हूँ, ये वाली प्लेलिस्ट को उठा लेता हूँ, व्यू फुल प्लेलिस्ट, जिसमें कि मैंने पूरा कंप्लीट आपके सामने ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग का फ्री कोर्स बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर की 6 वीडियो हैं। अलग अलग वीडियो से अलग अलग सब चीज़ें मैंने बताई डिटेल में, एक एक चीज़ मैंने ढंग से बताई है। अर्निंग प्रूफ हैं, कोर्स इसके बारे में पूरा बताया, डिज़ाइन कैसे करते हैं, प्रॉफिटेबल नीच कैसे फाइंड कर सकते हैं, SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई जो मुझे लगती थी। यहाँ से मैं शेयर कर लेता हूँ, फटाफट से अपना लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे इसके अंदर जो हमारी वेबसाइट है, जो हमने अभी एडिट विद एलिमेंटर किया था, उसके बाद एलिमेंटर में हमारा पेज ओपन हो चुका है। एलिमेंटर क्योंकि अपने आप में एक पेज बिल्डर है, जो लोग नहीं जानते उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उस पेज बिल्डर की हेल्प से हमें कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोडिंग को हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कंटेंट टाइप करना है, कंटेंट टाइप जो भी लिखना है, फटाफट से इमेजेस को ड्रॉप करना है, मतलब बहुत ही आसानी से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में कुछ विजेट्स होते हैं, राइट साइड में हमारे को हमारा डिज़ाइन दिखता है एलिमेंटर में। यहाँ से हम कुछ भी ड्रैग करके यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपके सामने करके दिखाता हूँ, ये वाली चीज़ की हमारे को ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा जो प्लगइन वो इंपोर्ट करने के लिए कह रहा था LMS का, LearnDash का, उसको जब इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद ये चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। बट इसकी हमारे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो राइट क्लिक करके इसको हम सिंपल डिलीट करेंगे। जिस चीज़ की हमारे को ज़रूरत नहीं उसको सिंपल हम डिलीट कर सकते हैं। और इसी के नीचे हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर डालेंगे, जिसके अंदर कि मैं अपनी प्लेलिस्ट को ऐड करूँगा और लोगों को वो मैं एक्सेस नहीं करने दूंगा जब तक वो मेंबरशिप नहीं लेंगे। मुझे ये करना है। आपके केस में आपके जो भी बुक्स हों, मैगजीन हो, जो भी कोर्सेज हों, वो आप इस तरीके से डाल के उसको ब्लॉक कर सकते हो जब तक कोई उस मेंबरशिप का एक्सेस नहीं लेगा। तो भी यहाँ पे मैंने जैसे ही वो आपके सामने टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग किया, इस तरीके का ऑप्शन आ गया। अब सिंपली यहाँ पे आपको कंट्रोल ए करना है और बैक करके जो मैंने अभी कोड वहाँ से पेस्ट किया उसको सिंपल मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ प्लेलिस्ट मेरी बनी बनाई आ जाएगी और राइट साइड में वो दिखना मुझे स्टार्ट हो जाएगी जब मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे काफ़ी गैप दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके एडवांस में जाके चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए, जैसे कि बॉटम से 0 कर दूँ उसको मैं, ताकि गैप कम हो जाए। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपने एलिमेंटर में कभी काम नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। जैसे कोर्सेज हैं, आपने कुछ भी ऐड करना है, ऐसे करते रहोगे वो सामने आपके सामने आता रहेगा। या कुछ और कंटेंट आप लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे कुछ और चीज़ जैसे कि बहुत सारे विजेट्स मिल जाते हैं आपको। इनर सेक्शन, हेडिंग का, कोई इमेज डालनी है इमेज डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, बटन्स ऐड कर सकते हो कॉल टू एक्शन के लिए, फॉर्म डाल सकते हो, गूगल मैप डाल सकते हो, आइकन्स डाल सकते हो, मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिलहाल के टाइम के लिए मैं आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ फटाफट से। ये मैंने वीडियो डाल दी है, मेरी प्लेलिस्ट डाल दी है, जिसका कि एक्सेस मैं लोगों को नहीं चाहता कोई कर पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा सिंपल। ऐसे किसी भी पेज में आपको एडिट करना हो, जो उनका होम पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, किसी भी पेज को आपको एडिट करना हो, सिंपली उस पेज को ओपन करो और एडिट विद एलिमेंटर करो। एंड वहाँ पे आके जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है, डिज़ाइन चेंज करना है, कुछ ऐड ऑन करना है, जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको ऐड करना है। आप चाहते हो कि कोई इमेज आपको ऐड करनी है तो सिंपल इमेज को पकड़ना है आपको, यहाँ पे सिंपल ड्रैग कर देना और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपके पास एक इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, अपनी उस इमेज को सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है और सिंपल कॉल करा लेना है और कुछ भी नहीं करना। ओके, तो सिंपल यहाँ पे इतना कर दिया मैंने। अब मैं इसको कर देता हूँ अपडेट कर दिया मैंने इसको। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आके सिंपल एग्जिट टू डैशबोर्ड करना है हमारे को। सो भी सिंपली इसको आपको क्रॉस करना है और यहाँ पे इस लोगो पे क्लिक करना है। अभी काम करते हैं, फटाफट से वेबसाइट ओपन करके देखते हैं एक बारी, विजिट साइट। अभी यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने पे मेरी वीडियो दिख रही होगी, अगर आप
देखना चाहो तो सिंपली मेरी वीडियो दिख जाएगी। जितने भी इसकी प्लेलिस्ट हैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके सारे प्लेलिस्ट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। बट अब मुझे क्या करना है, इसमें एक्सेस को ब्लॉक करना है मुझे, ताकि कोई भी इसको नॉर्मल नहीं देख सके। मैं यहाँ पे प्लान बनाऊंगा, बेसिक प्लान, एडवांस प्लान, फीचर मतलब प्रीमियम प्लान, कुछ भी बनाऊंगा। जैसे कि मेरी पहली वाली साइड मैंने बना रखा था, तो वो सब चीज़ हम कैसे ऐड करेंगे अब वो जान लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आपको आना है यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स के अंदर आना है, आपको करना है ऐड न्यू, एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है पेड मेंबरशिप प्रो। मे भी हो सकता है बहुत से लोगों ने इस वीडियो देख रखी हो इस प्लगइन के ऊपर, मगर मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो चीज़ें अभी आगे जाके आपको पता लगने वाली हैं वो इंडिया में एक्चुअली क्या है, आपको बहुत सारी वीडियोस तो मिल जाएंगी, मगर यूएस में मोस्टली क्या चलता है, पेपाल और स्ट्राइप यूएस के लिए बहुत इजी है, वहाँ पे मतलब सब कुछ चलता है स्मूथली। मगर इंडिया में क्योंकि स्ट्राइप का भी पंगा रहता है और पेपाल का भी पंगा रहता है, अगर आपको इंडियन ऑडियंस को और इंडिया में रह के टारगेट करना है तो उसके लिए आपको दूसरे गेटवे यूज़ करने होंगे। तो वो सब चीज़ें कैसे होंगी इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलने वाली है, इसलिए आप लोग बने रहो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस प्लगइन की वीडियो देखी हुई है तो उसमें इंडिया के गेटवे का आपको सोल्यूशन नहीं मिला होगा, जो कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो फटाफट से जाके आपको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको सिंपली आपको एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ऐड हो गया मेंबरशिप का, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही, डैशबोर्ड, मेंबर, ऑर्डर, रिपोर्ट, सेटिंग, एड ऑन। जैसा कि सिंपल आपको यहाँ पे दिख रहा है मेंबर्स, ऑर्डर, रिपोर्ट, सेटिंग एंड एड ऑन्स और लाइसेंस। तो लाइसेंस का क्या है, यहाँ पे लाइसेंस में आपको और फ्री में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क क्या है, सपोर्ट का, अपडेट्स का एंड सपोर्ट का फ़र्क है। आपका अगर लाइसेंस आप बाय करते हो जो कि बहुत कॉस्टली है, मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, फ्री वाले काम में ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, वन बाय वन जानते हैं किस टाइप से क्या होता है। ये तो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर सारी चीज़ें हमारे को दिखाई देंगी, जितनी भी चीज़ें होती हैं। इसको एक काम करता हूँ, बंद करता हूँ। यहाँ पे हमारे जो भी सेल्स होंगे, जो रिसेंट मेंबर होंगे, रिसेंट ऑर्डर होंगे, मेंबरशिप का जो स्टैट्स रहेगा, विजिट, व्यू, लॉगिन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं मेंबर्स वाले सेक्शन में। मेंबर्स में क्या होगा, यहाँ पे जितने भी मेंबर होंगे वो हमारे को दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी होंगे। अभी तो रिसेंटली जस्ट इंस्टॉल ही किया तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्लैंक है। एंड ऑर्डर्स में भी सेम वही होगा, जो भी ऑर्डर्स होंगे हम ऑर्डर्स में जाके चेक कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स में हमारी सारी रिपोर्ट्स दिखाई देंगी, जितने भी हमारे विजिट्स होंगे, सेल्स होंगी, मेंबर स्टैट्स होगा, सब कुछ देख सकते हैं। अब मेन बारी आती है सेटिंग की, जहाँ पे कि हमारे को सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सेटिंग के अंदर ऑप्शन आता है लेवल का, डिस्काउंट कोड, पेजेस, पेमेंट गेटवे, ईमेल सेटिंग, ईमेल टेम्पलेट्स, एडवांस, सारी चीज़ आती हैं। तो यहाँ पे इसको डू नॉट अलाउ करो पहले तो, और इसको भी यहाँ पे एक काम करते हैं, बंद करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लेवल से। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के अंदर कितने लेवल रखना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मोस्टली वेबसाइट्स में देखा होगा अलग अलग प्लान होते हैं। जैसे कि अभी ब्लू होस्ट की अगर हम बात करें, जो कि मैंने आपको बोला था, एक वेबसाइट के लिए बेसिक प्लान है, अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए उनका जो चॉइस प्लान है, और उसके बाद चॉइस प्लस प्लान और प्रो प्लान, अलग अलग इन्होंने 4 प्लान बना रखे हैं। ऐसे हम अपनी वेबसाइट में मेंबरशिप ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक लेवल बनाएंगे कि बेसिक वाले को हम ये चीज़ देंगे, उसके बाद जो प्रीमियम वाला रहेगा उसको और चीज़ें मिलेंगी। मतलब उस तरह से हम एक स्टेज बना सकते हैं, अलग अलग 3 हम यहाँ पे स्टेज बनाएंगे कि फर्स्ट लेवल में क्या मिलेगा, सेकंड लेवल में क्या मिलेगा और थर्ड लेवल में हमारे को क्या मिलेगा, हम अपने ऑडियंस को क्या देने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट अ मेंबरशिप लेवल पे इस पर सिंपल क्लिक करना है। सो यहाँ पे सिंपली आपको जो भी प्लान का नेम है उसको डालना है। जैसे कि मैं पहला जो मेरा प्लान रहेगा वो रहेगा बेसिक प्लान। तो यहाँ पे बेसिक प्लान, इसको यहाँ पे मैं कैप्स में कर लेता हूँ, बेसिक कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहो तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ, दिस इज़ बेसिक प्लान। आपको जो भी डिस्क्रिप्शन सही से डालनी हो वो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनिशियल पेमेंट क्या रहेगी, इस प्लान की आपकी इनिशियल पेमेंट क्या रहेगी। मगर ये प्लान अभी डॉलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस डॉलर को हम INR में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे अभी आगे जाके आपको पता चल जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लेना, हम यहाँ पे इसकी करेंसी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या प्राइस इसका रखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं जो बेसिक प्लान है इसका प्राइस बहुत ही नॉर्मल सा रखूँगा, क्योंकि मुझे आगे आपको ट्रांजेक्शन करके भी दिखाने वाला हूँ, प्रॉपर तरीके से सब कुछ करके दिखाऊंगा कि जब हम मेंबरशिप लेंगे कैसे लेंगे, पेमेंट गेटवे कैसे काम करेगा, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो बेसिक साइज का प्लान रख देता हूँ मैं 10 रुपीज़ का रख देता हूँ। तो मैं इसका यहाँ पे प्राइस रखता हूँ 10 रुपीज़, इसकी इनिशियल पेमेंट होगी। अगर इसमें रिकरिंग का ऑप्शन रखना चाहते हो कि मतलब कि आपका कुछ ऐसी चीज़ों, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई GPL प्लगइन्स होते हैं या फिर कोई SEO प्लगइन्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आपको स्टार्टिंग में तो आपको 7 डेज़ का ट्रायल मिल जाता है कुछ लिमिटेड प्राइस में, एंड उसके बाद उसकी रिकरिंग पेमेंट होती है हर महीने की। जितने महीने आप उसको यूज़ करोगे, आपको सर्विसेज को यूज़ करोगे, आपको उसके लिए जितने भी डॉलर देने होंगे देंगे। तो उस तरीके का मैं ऑप्शन रखूँगा यहाँ पे, इसको टिक कर दूँगा। बिलिंग अमाउंट क्या रहेगी, इनिशियल मैं इनसे $10 लूँगा और उसके बाद हर महीने $15 मतलब
स्टार्टिंग में 10 रुपये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये डॉलर हम हटा देंगे, इसको INR कर देंगे। अगले महीने से इसमें हर महीने 15 रुपये बंदे को मुझे देना होगा, ये ऑप्शन मैंने रखा है। स्टार्टिंग में 10 रुपये लूँगा, उसके बाद हर महीने 15 रुपये आपको मुझे देने होंगे, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। पर 1 मंथ, डे, वीक, ईयर, ये सारे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे मंथ करता हूँ, तो पर 1 मंथ का यहाँ पे 15 रुपये लगने वाले हैं। एंड बिलिंग साइकिल आप इसको ब्लैंक रखना, अगर आप चाहते हो कोई लिमिट लगाना चाहते हो कि बिलिंग साइकिल 12 मंथ की रहेगी तो यहाँ पे 12 मंथ लिख देंगे, 6 मंथ तो 6 मंथ लिख देना। और कस्टम ट्रायल अगर आप कुछ रखना चाहते हो तो यहाँ पे इसको टिक करके आप स्टार्टिंग में ट्रायल का जो भी प्राइस रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 0 ही रखना चाहते हो कि आप ट्रायल दे रहे हो मगर उसके कोई पैसे नहीं ले रहे हो, तो वो भी ऑप्शन आप रखना चाहो तो रख सकते हो। फॉर फर्स्ट सब्सक्रिप्शन पेमेंट, 3 सब्सक्रिप्शन पेमेंट, 4 सब्सक्रिप्शन पेमेंट, 2 सब्सक्रिप्शन पेमेंट, तो उसके लिए 0 ट्रायल रहेगा। उसके बाद जो रिकरिंग अमाउंट है वो लगनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से ऑप्शन आप बना सकते हो। उसके बाद इन सब चीज़ों को आपको नहीं छेड़ना, बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। उसके बाद आपको सेव लेवल, इस पर क्लिक करना है। तो एक आपका ये बेसिक प्लान बन चुका है। इसके बाद आपको दोबारा से सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल कॉपी करना है। उसके बाद आपको जो भी आप रखना चाहते हो प्लान का नाम रख सकते हो। तो बेसिक के बाद यहाँ पे मैं सिंपल इसको एडवांस कर देता हूँ, एडवांस्ड प्लान, कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे इसको सिंपल मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद अब इसका प्राइस हम चेंज कर देते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्राइस जो भी होना चाहिए। यहाँ पे 190 रख देता हूँ, 199 रख देता हूँ, 199 रुपीज़। ये आपको फिर बोल रहा हूँ, ये डॉलर भी हम चेंज कर देंगे, रुपीज़ की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। एंड रिकरिंग अमाउंट जो हमारा रहेगा वो 99 रुपीज़ रहेगा पर मंथ का। और इस तरीके से सब चीज़ें काम करेंगे। सेव लेवल, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा उसको फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी, इसका नाम रखेंगे हम अनलिमिटेड प्लान। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली इसको पेस्ट, और इसमें हम क्या रखेंगे, इनिशियल पे हम लेंगे इनसे $249 या 249 रुपीज़, और उसके बाद रिकरिंग क्या रहेगा 149 रुपीज़, ठीक है ना। सेव लेवल, सिंपल। तो अभी यहाँ पे हमारे तीनों के तीनों प्लान हमने बना दिए हैं, बेसिक प्लान, एडवांस प्लान और अनलिमिटेड प्लान। अभी इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है कि बेसिक प्लान में हम कुछ रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, एडवांस प्लान जो रहेगा उसमें थोड़ी सी कम रिस्ट्रिक्शन होगी, और जो अनलिमिटेड प्लान उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हमारे को इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना होगा, जैसे कि बेसिक प्लान है उसके लिए एक अलग पेज होना चाहिए जिसमें कि हम कुछ चीज़ें दिखाएंगे। एडवांस प्लान उसमें उस एक अलग पेज होगा जिसमें कि हम और सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। एंड अनलिमिटेड प्लान का एक अलग पेज होगा जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को एक्सेस दे सकते हैं। इस तरीके से आपको पेजेस को क्रिएट करना होगा और वहाँ पे उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो अभी के टाइम पे मैंने 3 प्लान बना दिए हैं। अब इसके बाद थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं फटाफट से, जैसे डिस्काउंट कोड, पेजेस वगैरह सारी चीज़ें फटाफट से देख लेते हैं। डिस्काउंट कोड, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप प्रॉपर कोड्स भी बना सकते हैं, कुछ डिस्काउंट कोड बना सकते हैं, जैसे कि ट्रायल वाला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना। एक काम करता हूँ, दिखाई देता हूँ आपको। डिस्काउंट, क्रिएट अ डिस्काउंट कोड, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप एक कोड बन चुका है। आप इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 फ्री, मैंने 2 बना दिए, 2 फ्री। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। एंड ये आज की डेट है, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये पूरा 1 साल का ड्यूरेशन है, और इसमें 100 यूज़र के लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है। अब ये किस पे काम करेगा, तीनों प्लान पे काम करेगा, एक पे काम करेगा, या फिर कैसे काम करेगा। जैसे कि एडवांस प्लान पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैंने 2 फ्री रखा है और ये खाली एडवांस प्लान पे ही वर्क करेगा, किसी और पे वर्क नहीं करेगा। तो ये कैसे काम करेगा, इनिशियल पेमेंट जो है 199 रुपीज़ है, रिकरिंग उसकी 99 रुपीज़ है पर मंथ की, बिलिंग साइकिल इसकी कोई नहीं है। अब कस्टम ट्रायल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, चेक टू ऐड कस्टम ट्रायल, जिसका की 0 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 2 सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे हम मेंबरशिप का एक्सपायरेशन भी ऐड कर सकते हैं कि मेंबरशिप एक्सपायर कब होगी, वो सब चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं, और डेली, वीक, मंथ और ईयर। ये इसको हम अनटिक करके सिंपल सेव कोड कर देंगे। अब क्या होगा, ये कोड हमारा बन चुका है सिर्फ एडवांस प्लान के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बनाया है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे पेजेस की। यहाँ पे पेजेस को जनरेट पेजेस फॉर मी, क्रिएट पेजेस मैनुअली। तो यहाँ पे जनरेट पेजेस फॉर मी, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है, अपने आप ना बनाए, ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब कुछ इनका ठीक ठाक। तो यहाँ पे अकाउंट पेज, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, कैंसिल, चेकआउट, कंफर्मेशन, इनवॉइस, लेवल, लॉगिन, मेंबरशिप, सारे पेजेस बन चुके हैं अपने आप। आपको कहीं भी कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं। सेव सेटिंग, एंड उसके बाद बारी आती है यहाँ पे पेमेंट गेटवे की। अब पेमेंट गेटवे वाली बारी आती है, उसको जानना आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया के नहीं, बाहर, इंडिया से बाहर के हैं। प्लगइन बाहर का है, वर्डप्रेस बाहर का है, सारे गेटवे जो है वो बाहर की कंट्रीज़ के लिए हैं, तो वहाँ के लोगों के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। इंडिया में अगर इसको यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो यहाँ से अभी इसको टेस्टिंग ओनली रहने देते हैं, और या फिर इसको आप पे बाय चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो, जो भी आपकी मतलब रहेगी, बैंक की डिटेल वगैरह, चेक की डिटेल रहेगी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड गेटवे इन्वायरमेंट क्या रहेगा, लाइव प्रोजेक्ट कर देंगे। यहाँ से आपकी करेंसी चेंज होगी, जैसे कि यहाँ पे यूएस है, इसको आप इंडियन रुपीज़ करेंगे सिंपल, और इसको सेव सेटिंग करेंगे। अभी आपको बैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे लेवल पे ले जाके। अभी वो डॉलर की जगह INR हो चुका होगा, तो लेवल पे जाएंगे फटाफट से, एंड यहाँ पे आने के बाद दिख रहा है INR 10, INR 15, जो कि पहले डॉलर था। तो यहाँ पे गेटवे वाली सेटिंग में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद बात आती है ईमेल सेटिंग की। ईमेल सेटिंग में बेसिक सिंपल चीज़ होती है, जिसमें कि आपको फ्रॉम ईमेल जो आएगा वो इस डोमेन से आ रहा है, वो लिखा हुआ आएगा, और फ्रॉम नेम वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मेंबरशिप वेबसाइट लिख सकते हैं, मेंबरशिप लिख लेते हैं, और यहाँ पे वर्डप्रेस ऐड की जगह कर सकते हैं आपकी जो भी कंपनी का नेम हो, या फिर हेल्प ऐड, या फिर सपोर्ट ऐड, या फिर मेंबरशिप ऐड, ऐसे कुछ भी आप नाम, या फिर अपने पर्सनल नेम डालने जाओ तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना नेम डाल देता हूँ, और सिंपल सेव ऑल सेटिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। उसके बाद अब आ जाती है ईमेल टेम्पलेट की, वो भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से उसमें क्या होता है। उसमें बेसिकली आप यहाँ पे टेम्पलेट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट ईमेल, ईमेल फुटर, ईमेल हेडर, उनको सेलेक्ट करके शॉर्ट कोड की हेल्प से, ये शॉर्ट कोड दे रखे हैं, इनकी हेल्प से उसमें ऐड ऑन करना चाहो या फिर चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। एंड एडवांस का टैब आता है इसमें, फटाफट से देख लेते हैं क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड एक्सेस, इसको नहीं हमें टिक करना, ये आपका कंटेंट है जो कि आपको आगे जाके मैं बताने वाला हूँ, इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो कैसे कर सकते हो। एंड मैसेज फॉर लॉग्ड इन यूज़र, लॉग्ड आउट यूज़र, RSS फीड, एंड यहाँ पे आ रहा है फिल्टर सर्चेस एंड आर्काइव। यस, ओनली मेंबर विल सी रिस्ट्रिक्टेड पोस्ट पेजेस इन सर्च एंड आर्काइव, बिल्कुल ठीक है। शो एक्सेप्ट टू नॉन मेंबर, नो हाइड एक्सेप्ट, ठीक है। एंड उसके बाद चेकआउट सेटिंग रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सर्विसेज, नो, ठीक है। एनेबल स्पैम प्रोटेक्शन, इसको यस कर देते हैं। एंड यूज़ कैप्चा, इसको नो रहने देते हैं क्योंकि हम कैप्चा यूज़ नहीं कर रहे हैं। नोटिफिकेशन शो ऑल नोटिफिकेशन, ओनली सिक्योरिटी नोटिफिकेशन नहीं, एक्टिव ईमेल फ्रिक्वेंटली वीकली, ठीक है। बाकी सब ठीक है, इसको हम कर देंगे सिंपल सेव सेटिंग। तो यहाँ पे हमारी जो इसकी मेन सेटिंग्स से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, किससे क्या होगा और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब चलते हैं फटाफट से एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और चेक करके देखते हैं चीज़ें काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। बट उससे पहले यहाँ पे पेमेंट गेटवे ऐड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो पेमेंट गेटवे को पहले फटाफट से ऐड कर लेते हैं, देन सारे इस प्रोसेस को चेक करेंगे कि काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहा। तो पेमेंट गेटवे ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है नेट पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल इंस्टॉल नाउ, इसकी हेल्प से अब यहाँ पे इंस्टामोजो, रेजर पे यू, कैश फ्री, स्ट्राइप, इजी UPI, QR और CC एवेन्यू सारे के सारे ऐड कर सकते हो, उसको मतलब स्टार्ट कर सकते हो आप उसके अंदर अपने इस प्लगइन के अंदर, जो कि हमारा हम मेंबरशिप वाला जो मेंबरशिप प्रो वाला प्लगइन है, इसके अंदर ये सब चीज़ें एनेबल आप कर सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया है, ठीक है, नेट प्रो वाला। इसको क्लोज करते हैं, हमारे को टूर की ज़रूरत नहीं है। सो अभी यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे नेट पे वाले पे इस पर क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगरेशन का, इस पर आप क्लिक करना है। अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे ऐड न्यू, यहाँ पे आपको सिंपल अपने पेमेंट प्रोवाइडर का नाम है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आज के इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इंस्टामोजो को यूज़ करने वाला हूँ, और इसको हम यहाँ पे लाइव करेंगे। अब ये सब चीज़ें कैसे होंगी, इंस्टामोजो की जो हमारे को ID डालनी है, वो सब चीज़ें, क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट, ये सब चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी वो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा इंस्टामोजो लिंक का, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करना है, या फिर आपको अभी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ से ब्राउज़र पे इसको टाइप करना है, कॉपी, सिंपल पेस्ट करना है। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको पहले वो देख लेते हैं। अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हो तो आपको बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलता है, साइन अप विद रेफरल कोड टू एंजॉय रिवॉर्ड अप टू 1000 रुपीज़। तो इसमें आपका बेनिफिट है, आप यहाँ से सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली अपना अकाउंट बनाना है, साइन अप वगैरह करना है। जैसे आप साइन अप वगैरह कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट डालना है। वो कैसे मिलेगा वो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो इंस्टामोजो पे आपने जो भी अकाउंट बनाया वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ मैं इंस्टामोजो के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हूँ, पासवर्ड मैंने सेव कर रखा है ब्राउज़र पे।
एंड यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ी अपनी KYC वगैरह अपडेट करनी होगी, जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपको फुलफिल करनी होंगी। वो सब कुछ करने के बाद आप सिंपली API एंड प्लगइन वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे मेरी की यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को, जो कि नीचे यहाँ पे कुछ इस तरीके की दिख रही है। अब मुझे अगर बनानी हो तो मैं कैसे बना, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल इस पर क्लिक करना है एंड आपको अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑलरेडी WooCommerce का बना रखा है, इसलिए मेरे को यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा। आपके केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके यहाँ पे WooCommerce वर्डप्रेस का ऑप्शन आएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, जनरेट क्रेडेंशियल करना है और आपके क्रेडेंशियल नीचे इस तरीके से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं फटाफट से क्लाइंट ID कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके क्लाइंट ID पेस्ट कर दूंगा और इसी तरीके से मेरा जो क्लाइंट सीक्रेट है वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और वो भी जाके मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। और जो मेरी ईमेल ID है जिससे मैंने अभी लॉगिन किया है, अकाउंट बनाया, वो भी यहाँ पे डालना ज़रूरी है, तो फटाफट से वो भी मैं डाल लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी जिनकी हमारे को रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पे देख लेते हैं एडवांस में क्या है। एडवांस में है एक्सपायर, सेंड SMS, ठीक है, सेंड ईमेल, ये भी ठीक है, फीडबैक अभी कोई नहीं, पेमेंट मेथड हमारा ऑड क्रेडिट कार्ड और इंस्टामोजो दोनों ऐड है, ठीक है, जनरल। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फटाफट से जाते हैं, टाइटल डाल देते हैं इंस्टामोजो और पब्लिश, सिंपल पब्लिश करना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे ही पब्लिश हो जाए अब आपको मेंबरशिप वाले साइड में जाना है, अपनी उसके सेटिंग वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको पेमेंट गेटवे एंड SSL इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पे बाय चेक हमने सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आपको नेट पे का ऑप्शन मिल रहा है, पहले ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन आता है नीचे लाइव प्रोडक्शन, नेट पे का टाइटल आ रहा है। आप इसका टाइटल वगैरह कुछ चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। पेमेंट मेथड, ये तो कंपनी का नाम आ रहा है ना, आप जो भी टाइटल लिखना चाहो लिख सकते हो। और यहाँ से आपको इंस्टामोजो लाइव सेलेक्ट करना होगा अगर नहीं हो तो। और यहाँ पे आपको लिखना है पेड मेंबरशिप प्रो ऑर्डर ID आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेंबरशिप वेबसाइट विद ऑर्डर ID। ये मैंने क्यों लिखा है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेंबरशिप वेबसाइट विद ऑर्डर ID और ऑर्डर ID यहाँ पे लिखा हुआ, शॉर्ट कोड डला हुआ इसका। हाइड बिलिंग एड्रेस यस कर देते हैं इसको। इंडियन रुपीज़, अमेरिकन एक्सप्रेस की ज़रूरत नहीं, डिस्कवर की ज़रूरत नहीं है और सिंपल इसको सेव सेटिंग। ओके, सो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे सेटअप हो चुकी हैं। फटाफट से अपने उस पेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। उसके लिए हमारे को जाना होगा पेजेस में। पेजेस में आने के बाद जिस भी पेज के अंदर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है, जैसे कि मुझे ऑल कोर्सेज में लगानी है, ऑल कोर्सेज में मैंने कंटेंट डाल दिया है, पर मैं चाहता हूँ कि उसको खाली प्रीमियम मेंबर ही एक्सेस कर पाएँ। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करना है और एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे ये ऑप्शन दिख रहा होगा, रिक्वायर मेंबरशिप, बेसिक प्लान, एडवांस प्लान और अनलिमिटेड प्लान। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ कि भाई आपको यहाँ पे अगर इनका एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे इनका मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, कोई भी एक प्लान की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी इस पेज का एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे ये करने के बाद आपको सिंपली इसको अपडेट करना है। अब एक काम करते हैं, ये एक नए ब्राउज़र पे साइट अपनी खोल लेते हैं। तो ये काम करता हूँ, मैं डोमेन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपके सामने पेस्ट करता हूँ। अभी एक दिक्कत आएगी, उस दिक्कत का सॉल्यूशन भी आपको मैं रियल टाइम में बताना चाहता हूँ, इसलिए आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो अभी इस तरीके से कुछ सिंपल सा ऐसे कुछ दिख रहा है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे ना, अब आपको सामने वो दिक्कत दिखेगी आपको। ये देख रहे हैं ऊपर का डिज़ाइन ख़राब हो गया। जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है वो तो काम कर रही है, मगर उसको भी अच्छे तरीके से हमने काम करवाना है ना। वो कैसे काम करेंगी वो सब चीज़ें जान, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा है ये ऊपर से ना। ये सब चीज़ें कैसे काम करेंगी वो भी जान लेते हैं फटाफट से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हमारे को, जैसे हमने ये फुटर अपना हेडर हमने क्रिएट किया, ऐसा हमारे को हेडर चाहिए होगा। तो वो हेडर कैसे बनेगा उसके लिए जानते हैं फटाफट से यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद एक काम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे लोगो पे और यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आना है। अपीयरेंस में कस्टमाइज़ का ऑप्शन आएगा आपको। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है हेडर बिल्डर का। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आपको और भी चीज़ों को आगे चेक करना चाहिए किससे क्या क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से पता हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने सेक्शन है, किससे क्या चीज़ें प्ले होती हैं, किससे क्या चीज़ कंट्रोल होती है। बट जो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो है हेडर बिल्डर के अंदर। यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो ट्रांसपेरेंट का हेडर का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके डिज़ाइन में जाना है। और यहाँ पे डिज़ाइन में आने के बाद सबसे पहले आपको बैकग्राउंड का जो हमारा कलर है, जो बैकग्राउंड का जो कलर है उसको हमें सेट करना है। बैकग्राउंड ओवरले, सिंपल इस पर क्लिक करना है। अगर मैं ये कर दूंगा रेड हो जाएगा, बट मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस तरीके से कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके का कलर एक ले लूँगा
कुछ इस तरीके का कलर आप लोगों को दिखाने के लिए। एक बैकग्राउंड कलर डाल दिया हमने, ओके। अब उसके नीचे यहाँ पे हम उसका बॉर्डर साइज डालते हैं, 1 पिक्सल का हम यहाँ पे बॉर्डर डाल देते हैं। उसका कलर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके का, जो देखने में कुछ इस तरीके का आपके सामने लग रहा है। ये मैंने डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसको कर देंगे सिंपल अब पब्लिश। अभी वहाँ पे जाके चेक करते हैं अभी देखने में कैसा लग रहा है। तो इसको कर देंगे यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है। ये ऊपर आ गया बट वो नीचे चला गया। अब वो उसको हमें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला सेक्शन है हमारा, ये जो है PM Pro कंटेंट मैसेज, ये जो आपकी क्लास है, इस क्लास के ऊपर हमारे को CSS लिखनी होंगी, जो कि मार्जिन की होगी, पैडिंग की होगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर की होगी। वो कैसे लिखनी है वो मैं आपको लिख के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो फटाफट से वो CSS मैं आपको बता दूँ कैसे मिलेगी। आपको सिंपली क्या जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इस तरह का एक CSS मिलेगा। आपको सिंपली ये CSS को कॉपी करना है और यहीं पे आपको, जब भी आप कस्टमाइज़र के अंदर ही हैं, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिशनल CSS का। आपको सिंपली यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना और कुछ भी नहीं करना और सिंपली पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश कर देंगे उसके बाद यहाँ पे ले जाके मैं अब रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। रिफ़्रेश आपके सामने है। आपको कुछ नहीं करना, कोई कोडिंग नहीं करनी, सब सेट करके रखा हुआ है। बस आपको कंटेंट को फॉलो करना है, जो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को फॉलो करना है, आराम से, जल्दबाजी नहीं मचानी बस, ठीक है। ये आपका हो गया। बट अभी एक दिक्कत क्या है, ये नहीं आ रहा, जस्ट 1 स्टेप अवे। इसको भी कॉपी कर लेते हैं कंटेंट को। ये कंटेंट कैसे ऐड होगा वो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए काम करते हैं, यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे हमारा अपीयरेंस वाला काम जो वो डन हो चुका है। अब आपको मेंबरशिप में आना है, मेंबरशिप के सेटिंग में आना है। एंड सेटिंग में आने के बाद आई गेस एडवांस वाले टैब में ऑप्शन मिलेगा आपको। एंड एडवांस में आने के बाद ये वाला वो ऑप्शन है, दिस कंटेंट इज़ फॉर लेवल मेंबर ओनली एंड लॉग इन, और यहाँ पे ज्वाइन नाउ का है। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, एंटर मारना है, ऊपर इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपको छोटी सी ये चीज़ लिखनी होगी, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाओ, बस आपको और कुछ नहीं करना। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो H1 टैग है और H1 टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जस्ट 1 स्टेप अवे और यहाँ पे H1 टैग क्लोज हो रहा है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। और इसको करने के बाद आपको सिंपल सेव सेटिंग। अब यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है, बूम, जैसे वहाँ पे था सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी पेज पे जाएंगे तो सारी जगह मैंने वो CSS वो लगा दी है। अब आपका जो हेडर है वो इस तरीके से दिखेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा। तब जाते हैं ऑल कोर्सेज में, चेक करते हैं भाई चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो अभी यहाँ पे मैं मेंबर तो हूँ नहीं, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। सिंपल ज्वाइन नाउ के बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने प्लान आ गए, जो कि हमने बनाया था बेसिक प्लान 10 रुपये का बनाया था। उसका जो रिकरिंग रहेगा नेक्स्ट मंथ से 15 रुपये का, और एडवांस प्लान हमने 199 99 रुपीज़, अनलिमिटेड प्लान 249 149 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट। तो यहाँ पे आ रहा है मेंबरशिप लेवल, इसको आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। यू हैव सेलेक्टेड द बेसिक प्लान मेंबरशिप लेवल, दिस इज बेसिक प्लान, द प्राइस फॉर मेंबरशिप इज़ 10 रुपीज़ नाउ एंड देन INR 15 पर मंथ। जैसे कि हमने रिकरिंग रखी है इसके अंदर, तो वो लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। डू यू हैव अ डिस्काउंट कोड, क्लिक हियर टू एंटर योर डिस्काउंट कोड। आपको याद होगा डिस्काउंट हमने बनाया था, मगर वो हमने बेसिक के लिए नहीं बनाया था, एडवांस के लिए बनाया था। तो वो अगर हमें करना हो तो वो अप्लाई करके देखते हैं एक बार इस पर अप्लाई होता है कि नहीं होता, पहले तो वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट कोड हमारा क्या था, डिस्काउंट कोड था 2 फ्री। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इस पर क्लिक करके 2 फ्री। अब चेक करते हैं ये अप्लाई होता है कि नहीं होता। दिस डिस्काउंट कोड डज नॉट अप्लाई टू दिस मेंबरशिप लेवल। आपके सामने टेस्टिंग भी हो गई। अगर ये हमारा जो मेंबरशिप लेवल ये वाला होता जो कि एडवांस प्लान, तो उसमें ये एप्लीकेबल हो जाता। तो इसका मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं। तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, हमारे को ये नहीं अप्लाई करना। तो यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, सब कुछ डाल के फटाफट से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम वीरेंद्र, पासवर्ड में डाल देता हूँ कुछ भी रैंडम, ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं।
तो अभी मैं यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे सबमिट एंड चेकआउट इस पे बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे लिखा रहा है पेइंग टू वेब टेक्निकल टिप्स, क्योंकि मेरा जो ये इंस्टा मोजो का अकाउंट है वेब टेक्निकल टिप्स का है, तो ये इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है वेब टेक्निकल टिप्स एंड मेंबरशिप वेबसाइट विद ऑर्डर आईडी 2। अब याद है आपको मैंने मेंबरशिप वेबसाइट विद ऑर्डर आईडी लिखा था, वो क्यों लिखा था, वो मैंने इसीलिए लिखा था ताकि मेरे ईमेल पे लिखा हुआ आएगा, कस्टमर के पास भी जाएगा और मेरे पास भी जाएगा कौन से ऑर्डर आईडी के लिए पेमेंट है। ओके, तो यहाँ पे कन्वीनियंस फीस वगैरह लगती है, वो सब लगती है और सब कुछ आपके सामने है। अब एक काम करता हूँ, आप लोगों के सामने अपने फ़ोन से पेमेंट करूँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपनी पेटीएम की जो ऐप है उसको ओपन कर लेता हूँ, फटाफट से आपके सामने है। सो यहाँ पेटीएम की मेरी ऐप जो है वो ओपन हो चुकी है, जो कि आपके सामने है। तो फटाफट से मैं काम करता हूँ, इस QR कोड को स्कैन करता हूँ और आपके सामने रियल टाइम में पेमेंट करूँगा। तो यहाँ से मैंने स्कैन एंड पे के बटन पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने स्कैन कर लिया ये, और यहाँ पेमेंट आपके सामने लिखी हुई आ रही है, जो कि 13 रुपीज़ समथिंग आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा भाई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं पेमेंट करता हूँ पे, सब कुछ आपके सामने रियल टाइम में कर रहा हूँ। यहाँ मैंने पेमेंट कर दी है, अब देखते हैं कितनी देर लगेगी प्रोसेसिंग होने में। आपके सामने सब कुछ रियल टाइम में ये पेमेंट हो चुकी है, यहाँ से सक्सेसफुल आपके सामने, और यहाँ से सामने आपके स्क्रीन पे भी हो चुकी है। मेंबरशिप कंफर्म, थैंक यू फॉर योर मेंबरशिप टू मेंबरशिप वेबसाइट एंड योर बेसिक प्लान मेंबरशिप नाउ एक्टिव, बिलो आर द डिटेल, ये सारी डिटेल हैं। और मेरे ईमेल आईडी के ऊपर भी एक मेल जाएगी, वो सब कुछ यहाँ पे भी दिखाता हूँ मैं आपको। इनवॉइस सिएरा 20 आज की डेट है, ये सब कुछ। और पेमेंट मेथड क्या था, इस पेमेंट गेटवे के थ्रू हुआ था, पेमेंट ये थी। तो यहाँ पे व्यू योर मेंबरशिप अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके अपना मेंबरशिप अकाउंट भी आप देख सकते हो, देखना चाहो तो। अभी हम अपने अकाउंट का जो हमने जिसके लिए मेंबरशिप ली है उस पे एक्सेस करके देखते हैं कि उस कंटेंट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं या कि नहीं। तो सिंपली ऑल कोर्सेज पे हमें क्लिक करना है। सो आपके सामने है, जैसे कि हमने इस कंटेंट को ब्लॉक किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था। अब पहले ये नहीं दिखाई दे रहा था, बट अब ये दिखाई दे रहा है, सब कुछ पूरा पेज दिखाई दे रहा है। अब इस कंटेंट को किसी को भी देखना है यहाँ पर, इस कंटेंट को आराम से देख सकता है, कोई भी मेरे इस कंटेंट को आराम से देख सकता है, जो कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। आप लोग भी अगर ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट से कुछ इनकम करना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल पहले अपनी केस स्टडी बताई है, मैं अर्निंग कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, प्रॉफिटेबल नीच फाइंड कैसे करते हैं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं, और उसके बाद ट्रैफिक कैसे लाते हैं। पूरे मैंने 6 वीडियो बना रखे डिटेल में, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी सेक्शन में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, अबाउट सेक्शन में लगाना हो, कॉन्टैक्ट में लगाना हो, कोर्सेज में लगाना हो, इसी तरीके से मतलब आप कुछ भी काम करते हो, अलग अलग प्रोफाइल के हो सकते हो, बुक्स आप सेल कर सकते हो, मैगजीन में कुछ सब्सक्रिप्शन लगा सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो, हेल्थ कोच, पॉडकास्ट, या फिर स्पीकर भी आप हो सकते हो, मोटिवेशन स्पीकर भी हो सकते हो। तो आपके ऊपर आप अपनी वेबसाइट के अंदर किस कंटेंट को कैसे रख रहे हो और उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हो, उसके अंदर मेंबरशिप या फिर सब्सक्रिप्शन कैसे ऐड कर सकते हो। तो अभी काम करते हैं, कुछ मेल वगैरह भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। सो यहाँ पे मेरे पास एक मेल आई है, एक मेल तो ये आई है कि किसी ने ये पेमेंट करी है, ठीक है, आपके सामने है, जो कि मैंने अभी करी है। और एक मेल ये आई है, मेंबर चेकआउट फॉर बेसिक प्लान एट मेंबरशिप वेबसाइट, जो कि मैं एडमिन हूँ। मेरे पास एक मेल आई है कि किसी ने अभी जस्ट लॉगिन किया है, जिसने किसी ने अभी सब्सक्रिप्शन ली है इसकी। तो यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आ रहा है। अभी मैं काम करता हूँ एज अ यूज़र, जिसने कि ये बाय किया है, जिसने प्लान बाय किया है, उसके पास कैसी मेल पहुँचेगी। सो यहाँ पे आपके सामने है, यू हैव पेड फॉर मेंबरशिप वेबसाइट, ये मैंने पे किया है ना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबरशिप कंफर्मेशन फॉर मेंबरशिप वेबसाइट, ये ना, डियर वीरेंद्र कुमार, थैंक यू फॉर मेंबरशिप टू मेंबरशिप वेबसाइट, योर मेंबरशिप अकाउंट इज नाउ एक्टिव, और सब कुछ सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। इस तरीके से प्रॉपर मेल भी जाती है दोनों के पास, एडमिन के पास भी जाएगी और जिसने सब्सक्रिप्शन लिए उसके पास भी जाएगी। सो इस तरीके से प्रॉपर सिस्टम काम करता है मेंबरशिप वेबसाइट का। आपके सामने मैंने सब कुछ करके दिखाया। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा टाइम से। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। अगर आप होस्टिंग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ पे होस्टिंग का मैंने लिंक दे रखा है, मेरे ब्लू होस्ट का एफिलिएट का। अगर आप मेरे लिंक से लेते हो तो मुझे एफिलिएट कमीशन मिलती है, एक छोटी सी कमीशन देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं कंपनी वाले, मगर इनकी रिवॉर्ड देते हैं इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके सामने स्पीड भी दिखा दी, परफॉर्मेंस भी दिखा दी, और इसका अप टाइम वगैरह बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ। जैसे कि मुझे तो ये कमीशन मिलेगा, बट आप मेरे लिंक से लेंगे आपको क्या बेनिफिट रहेगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से होस्टिंग को बाय करते हो
तो मेरे हैंड से खाली आपको वो इनवॉइस मुझे शेयर करना है मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। आप मेरी वेबसाइट पे जाके सारे अकाउंट का एक्सेस ले सकते हो मेरे सोशल प्रोफाइल का। webtechnicaltips.com पे जाना है, फुटर में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, फेसबुक ग्रुप का, सारे आप मिल सकते हैं। आप ज्वाइन भी कर सकते हो और मुझे वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको सिर्फ इनवॉइस शेयर करना है, देन मेरी तरफ से आपको कुछ ना कुछ फ्री भी मिल सकती है। वो आपको WP रॉकेट भी हो सकता है, पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, या फिर एलिमेंटर प्रो का प्लगइन भी हो सकता है। तो सब कुछ ओरिजिनल होगा, GPL की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर आप लेते हो इस लिंक से तो आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं कुछ लगता है कि मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम फेस करो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा है किस तरीके से आप एक मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हो, वो भी फ्री रिसोर्सेज के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। जल्दी ही मिलेंगे एक यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।